नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार पोम और इस पोम का नाम है द डक एंड द कैंगरू। दोस्तों, इस पोम को रचित किया गया है हमारे एडवर्ड लीयर के द्वारा। ये बहुत ही प्यारी, शानदार और इंटरेस्टिंग पोम होने वाली है। एनिमेटेड तरीके से इस वीडियो को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो को पूरा करने के बाद में आपको इस पोम से जुड़ी हुई सारी बातें हैं वो आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगी और एग्जाम में आपके बहुत शानदार ये हेल्प करने वाली है। तो करते हैं आपके साथ में इस वीडियो की शानदार शुरुआत। Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop। डक ने कैंगरू से कहा, गुड ग्रेसियस, आप ग्रेसियस तरीके से, बहुत ही शानदार आलीशान तरीके से, हाउ यू हॉप, हॉप का मतलब जंप, कितने आलीशान तरीके से, कितने वैभव तरीके से, कितने शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से आप क्या करते हो, जंप करते हो। ये किसको पसंद आया है? डक को पसंद आया है। और कहां कहां आप हॉप करते हो, जंप करते हो? Over the fields and the water too, as if you never would stop। कहां पे? फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर, एंड द वाटर, और पानी के ऊपर भी आप जंप करते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी कहीं पे भी रुकने वाले नहीं हो। ऐसा किसको लग रहा है? डक को लग रहा है। माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। यहां पे डक कह रहा है कि मेरी जो लाइफ है इस नेस्टी, अनयूजुअल, बेकार से, गंदे से पौंड में जो है बहुत ही बेकार है, बहुत ही खराब है, बोर हो चुका है, मेरा जीवन एकदम नीरस हो चुका है, कोई आनंद नहीं बचा है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं इस दुनिया की सैर करना चाहता हूं। किससे? कैंगरू से ये कह रहा है। आई विश आई कुड होप लाइक यू, सेड द डक टू द कैंगरू। अब ये डक कह रहा है कि मेरी ये विश है, मेरी ये इच्छा है, काश मैं तुम्हारी तरह होप कर पाता, जंप कर पाता। डक ने किससे कहा है? ये कैंगरू से कहा है। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू। कृपया आप एक काम कीजिए, मुझे अपनी बैक पे, मुझे अपनी पीठ पे एक राइड दे दीजिए, सवारी करने का मौका दे दीजिए। डक किससे कह रहा है? ये कैंगरू से कह रहा है। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू। अब यहां पे डक ये कह रहा है कि मैं वहां पे शांति से, स्टिल यानी एकदम शांति से, चुपचाप तरीके से मैं वहां बैठ जाऊंगा, कोई आवाज नहीं आएगी, केवल क्वेक जो मैं बोलता हूं वो, उसके अलावा कोई आवाज नहीं आएगी, और पूरे दिन मैं इसी प्रकार से शांति से वहां पे बैठा रहूंगा। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। और हम लोग क्या करेंगे? यहां से चले जाएंगे डी पे, और द जेली बोली वहां चले जाएंगे। ये दोस्तों जो दोनों जगह हैं ये इमेजिनरी प्लेसेज हैं जिनको वो विजिट करना चाहते हैं। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, लैंड को पार करते हुए और सी को पार करते हुए ये यहां वहां दुनिया में घूमना चाहते हैं। तो यहां पे डक जो है उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप मुझे इस राइड पे लेके चलिए, मैं इस राइड का आनंद लेना चाहता हूं। सेड द कैंगरू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। अब कैंगरू ने डक से कहा कि इसके लिए मुझे कुछ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन का मतलब मुझे सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि मैं तुमको लेके जाऊं या नहीं लेके जाऊं। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। परहैप्स, शायद, अगर पूरी बात को देखा जाए, इट माइट ब्रिंग मी लक, तो ये मेरे लिए अच्छा हो सकता है, लकी हो सकता है। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक ऑब्जेक्शन है, एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। वो क्या समस्या है? देखते हैं। विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। अगर आप मुझे बोल्ड तरीके से बोलने दो, खुले आम इस बात को कहने दो, तो योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, आपके फीट जो है वो अनप्लीजेंट है, अच्छे नहीं है, वो वेट है और कोल्ड है, वो गीले हैं और वो क्या है? ठंडे हैं। इससे मुझे परेशानी हो सकती है। क्या परेशानी हो सकती है? एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, सेड द कैंगरू। और कैंगरू यहां कह रहा है आपके ये जो कोल्ड वेट फीट है इनके कारण से मुझे एक बीमारी हो सकती है जो मेरी हड्डियों को कमजोर बना सकती है, इसलिए यहां पे एक काम बड़ा ही रिस्की है। सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली। डक ने कहा कि मैं रॉक्स पे जब बैठा हुआ था इसके बारे में मैंने पूरी तरह से सोच लिया है कि इसका मुझे क्या करना है। एंड आई बोट 4 पेयर्स ऑफ वस्टेड सॉक्स विच फिट माई वेब फिट नीटली।
और मैंने क्या कर लिया है, 4 पेयर खरीद लिए हैं काय के, वस्टेड सॉक्स। सॉक्स आप लोग जानते हैं, वस्टेड का मतलब एक वुलन क्लॉथ होता है जो बहुत शानदार होता है। और ये क्या करेंगे, ये 4 पेयर जो वस्टेड सॉक्स है वो क्या करेंगे, मेरे वेब फीट है उनको शानदार तरीके से, पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। वेब फीट का मतलब होता है पैर है, पैर की आपस की जो हिस्सा है वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देख लिया होगा। तो ये कह रहा है कि मैंने क्या कर लिए हैं, सॉक्स खरीद लिए हैं, उनको मैं पहन लूंगा और आपको किसी प्रकार से कोल्ड नहीं लगेगी। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट ए क्लोक, और ठंड को दूर भगाने के लिए मैंने एक क्लोक, क्लोक का मतलब बॉडी को कवर करने वाला कपड़ा जो होता है उसको भी खरीद लिया है, और मेरी बॉडी भी ठंडी नहीं रहेगी, इसलिए मुझसे आपके पास ठंड नहीं जाएगी। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और हर एक दिन मैं एक सिगार को स्मोक करूंगा जिससे मेरी बॉडी गर्म रहेगी और तुम्हें किसी प्रकार से ठंड का डर नहीं रहेगा। और ये सारा काम मैं क्यों करूंगा, ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कैंगरू, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त कैंगरू मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और इसीलिए मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं सारे सेफ्टी मेजर्स लेके चलूंगा ताकि आपको कोई ठंड कोई परेशानी ना हो। सेड द कैंगरू आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पिल, तो कैंगरू कह रहा है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, ये मूनलाइट जो है वो फीकी पड़ चुकी है, इसके अंदर मैं पूरी तरह से तैयार हूं आपको राइड करवाने के लिए। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, लेकिन अच्छी तरह से बैलेंस बनाने के लिए मेरे प्यारे डक आपको स्टडी बैठना होगा, बहुत ही शांति तरीके से, बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से, धैर्य से आपको बैठना होगा, और आपको मेरी जो टेल है, मेरी जो पूंछ है, उसके एंड वाले हिस्से पे आपको यहाँ पे बैठना होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सो अवे दे वेंट विथ ए हॉप एंड ए बाउंड एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और इस प्रकार से वो हॉप करते हुए, जंप करते हुए, बाउंड करते हुए, उछलते हुए, बाउंड्रीज को पार करते हुए पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाते हैं, और उन दोनों को बहुत ज्यादा आनंद यहाँ पे आता है। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कैंगरू, और इस समय उन दोनों से ज्यादा खुश और हैप्पी कोई नहीं था जितने की डक और कैंगरू हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।